हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 11.4 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो दो सूत्र हमें इस प्रश्नावली में चाहिए वो है, एक तो गोले का आयतन और एक है अर्धगोले का आयतन। गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोला आप जानते हैं जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ये गोला हो गया। और गोले को जब आधा यहाँ से काट दो तो ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। आर हमारी क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या होती है। ठीक है, चलिए दो सूत्र आपको याद होने चाहिए। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 11.4 का पहला क्वेश्चन, जब तक ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। प्रश्नावली में मेन चीज़ है गुणा, आपको अच्छे से आना चाहिए, भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर गुणा भाग आता है तो प्रश्नावली आपके लिए एकदम आसान है। कह रहे उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी और इतनी हो। दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। जब त्रिज्या हमें दे रखी हो, त्रिज्या को हम आर से दिखाएंगे, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान कुछ बोला नहीं गया तो 22/7 लेंगे। और आर को 3 बार गुणा करना है, आर की घात में 3 है, तो आर यानी कि 7 को 3 बार हम गुणा कर देंगे। तो इसके बट्टे में 7 है, इसके बट्टे में 7 कट गया। 22 चौके 88 और 7 सत्ते 49, बट्टे में कितना है? 3। आपको क्या करना है? पहले ऊपर गुणा करना है, 49 को 88 से गुणा कर देना है। 8 नम 72, हासिल लगा 7, 8 चौके 32। ठीक है, 32 और 7 कितना हो जाएगा? इतना। फिर गुणा करोगे फिर वही आ जाएगा। ठीक है, और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 11, 9 3 12 और 1 13। ये कितना आ जाएगा? 43 1 4312 बट्टे में 3। अब आपको हमें क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। 4312 में 3 से भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 आ गया। 3 चौके 12, घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 3 सते 21, 3 सते 21 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा पॉइंट। 3 तिया 9, तो यहीं पे छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 143। ठीक है, 143 फिर है 7 पॉइंट में 3 लगभग। ठीक है, यहाँ लिख देना लगभग। क्या हमें सेंटीमीटर दे रखा है, आयतन है ना, तो सेंटीमीटर की घात 3 लग जाएगा। मेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गुणा भाग। आपको अगर गुणा भाग आता है तो प्रश्नावली बहुत आसान है, गुणा भाग नहीं आता तो प्रश्नों का हल ही नहीं कर पाओगे। तो गुणा भाग अच्छे से आपको आना चाहिए। नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में आपको जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 0.63। ठीक है, हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन। गोले का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, और 0.63 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। ठीक, काटो। 7 नम 63, 3 तिया 9। ओके, तो यह है 22 चौके 88 और पॉइंट का 3 गुणा 0.63 गुणा 0.63। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? बस इन सबको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे? 63 गुणा में 63, ये पॉइंट में है ना, 3 तिया 9, 3 छंग 18,
ठीक है, 6×3 = 18, हासिल लगा एक, 6×6 = 36 और एक 37, 9, 8 और 8 = 16, हासिल लगा एक, 7 और एक 8 और एक 9, ठीक है, 0.4 स्थान के बाद ये हो गया। इन दोनों के गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो और इसको गुणा करो, 3×8 = 24, हासिल लगा 2, 3×8 = 24 और 2 = 26, 0.1 स्थान के बाद 26.4, और इनको गुणा किया तो हमें मिला है पॉइंट का 3969, 3969, 3969 को गुणा कर देना है हमें। देखो 3969 को हमें गुणा करना है 26.4 से। कैसे गुणा करेंगे? 4×9 = 36, 4×4 = 36 का 3 हासिल ना, 4×4 = 24 और 3 = 27, हासिल लगा 2, 4×9 = 36 और 2 = 38, हासिल लगा 3, 4×3 = 12 और 3 = 15, 4 का हो गया, 6 से कटोगे, 6×9 = 54, हासिल लगा 5, 6×6 = 36 और 5 = 36 और 5 = 41, हासिल लगा 4, 6×9 = 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58, हासिल लगा 5, 6×3 = 18, 18 और 5 = 23। अब 2 से करेंगे, 2×9 = 18, ठीक है, 2×6 = 12 और एक 13, हासिल लगा 1, 2×9 = 18 और एक 19, हासिल लगा फिर से 1, 2×3 = 6 और एक 7। अब हमें जोड़ देना है 6, 7 और 4 = 11, हासिल लगा 1, 8 और 8 = 16, 17 और एक 18, हासिल लगा 1, 8 और 5 = 13 और 3 = 16 और एक 17, हासिल लगा 1, 13 और एक 14 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और एक 10। 10 में कितने स्थान के बाद आ गया? 1 2 3 4 5 स्थान के बाद, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 10.47816 क्या मीटर क्यूब। आयतन है तो मीटर के हाथ में 3 लग जाएगा। सारा खेल गुणे भाग का है, कुछ है ही नहीं इस प्रश्नावली में, सिर्फ गुणा करना है और भाग करना है। सूत्र पता होगा, मान रखना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुणा भाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं उस ठोस गोलाकार गेंद का हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना हो। व्यास दे रखा है तो व्यास से पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। पहले में आ जाओ, हमको व्यास दे रखा है, व्यास हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या r व्यास की आधी होती है, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है गोले का। अतः गोले का आयतन, हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 πr³ है ना। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास 14 है, 14 × 14 × 14 3 बार, आर की घात 3 है, आर को 3 बार गुणा करना है, तो 7 दूनी 14, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो 22 चौके 88 गुणा 2, 14 × 14 196 बट्टे में है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 × 196 भागा 3, ठीक है। अब आपको गुणा तो आना चाहिए। अब देखो गुणा तो आपको आता ही है, गुणा आपको आता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, ताकि थोड़ा टाइम हम बचा पाए, क्योंकि गुणा करना तो आपको आता ही होगा, सिखा भी दिया दो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में। अब हमें 176 की गुणा कर देनी है 196 से। देखो ये गुणा आप खुद पेन पेपर से करना, मैं तो यहाँ समय बचाने के लिए कर रहा हूँ, आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। तो ये 34,496 आ जाएगा, जिसको हमें भाग देना है 3 से, ठीक है, जिसको हमें भाग देना है 3 से, 34,496 भागा 3, तो यह आ जाएगा, जब भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 11,498.66, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब सेकंड वाले का निकालो। सेकंड वाले में हमें व्यास क्या दे रखा है? 0.21 सेंटीमीटर।
पॉइंट में है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, 0.21 का आधा। ठीक है, यहीं पे रहने दे दो, इतना सेंटीमीटर। अब आ जाओ, आयतन निकालना है हमें गोले का। सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है पॉइंट के 21/2, पॉइंट के 21/2, पॉइंट के 21/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 22 एकम 22.1 स्थान के बाद 2.2, और गुणे में क्या है, पॉइंट का 21 गुणा पॉइंट का 21, तो ये 2.2 हो गया। 21 गुणा 21 441 होता है, 0.4 स्थान के बाद 1 2 3 4, ये हो गया। अब हमें 22 को गुणा कर देना है इसके साथ, तो देखो क्या आ जाएगा, हमें गुणा करना है पॉइंट में 0.441 गुणा कर देना है 2.2 से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.09702, ठीक है, 0.5 स्थान के बाद है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, मेन मुद्दा यही है कि आप लोगों को गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है और इम्पोर्टेंट है। कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, हमारे पास एक गेंद है, ठीक है, ये गेंद है, इसका जो हमें व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है व्यास, वो हमको दे रखा है 4.2, ये दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमको, व्यास दे रखा है, वो है 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती है, 4.2 की आधी कर दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, हाथ में 3 होगा, इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आयतन निकालना है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान निकालना है ना, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, ये सूत्र होता है, ठीक है। द्रव्यमान का क्या सूत्र होता है, आयतन गुणा घनत्व। जैसे आप आयतन निकालोगे उसको 8.9 से गुणा कर दोगे, आपको आपका द्रव्यमान मिल जाएगा आराम से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का मान 22/7, आर हमारे पास है 2.1, कितनी बार गुणे में आएगा, 3 बार, ठीक है। काटोगे 7 3 21, 3 एकम 3 पॉइंट में, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा 88, 22 चुके 88 को 1 से गुणा करोगे 8.8 आ जाएगा, और 21 गुणा 31 441 होता है, 0.2 स्थान के बाद यहाँ लग जाएगा। अब इनको इससे गुणा कर दोगे, ठीक है, 441 को 88 से गुणा कर दोगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 441 गुणा 88 है ना, यही तो है, 8 एकम 8, 8 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 8 32 और 3 35, ठीक है ना, 8 एकम 8, 8 4 4 8 चौके 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है। नीचे भी वही आ जाएगा, 8 2 5 3 जोड़ दो, 8 यहाँ से 10 हासिल लगा 1, 8 8 3, ये आ जाएगा, 0.2 और 3 स्थान के बाद लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 38.808, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे आयतन मिल गया, हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। चूंकि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है,
आयतन गुणा घनत्व। आयतन हमारे पास क्या है 38.808 और घनत्व है हमारे पास 8.9। अब ये जो भी आया है ना इसको 8.9 से गुणा कर दो और ठीक है इसको 8.9 से और गुणा कर दो तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैलकुलेटर से कर देते हैं कितना है 38.808 गुणा करना हमें 8.9 से। ठीक है इसको दशमलव भूल जाओ, इसको 89 से गुणा कर देना, 0.3 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 स्थान के बाद लगा देना। देखो क्या करना आप यहाँ पर देखो 38808 है उसको गुणा कर देना 89 से। गुणा करने के बाद जो भी आएगा इधर 3 स्थान है इधर 1 स्थान है तो 0.4 स्थान के बाद लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब आप गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 345.3912। ठीक है इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है इतना द्रव्यमान आ जाएगा। क्या मीटर में दे रखा था सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 है। देखो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है ये चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 है। अगर इसके त्रिज्या में r मान लूं, इसके त्रिज्या में r मान लूं, इसका व्यास अगर d है, ध्यान से देखना, व्यास क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितनी होती है 2r होती है। इसका व्यास अगर 2r है तो इसका व्यास क्या होगा, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है। इसकी त्रिज्या क्या है r है तो इसका जो व्यास होता है वो इसके व्यास का 1/4 है। 4 से भाग देना है यानी कि r/4 है। व्यास r/4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए इस चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या r' नाम देते हैं। क्या हो जाएगा, व्यास का क्या होता है आधा होता है, व्यास का आधा होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, r कम r और 4 दूनी 8, r/8 सेंटीमीटर नहीं ऐसे रहने दो, ये है। ठीक है अगर पृथ्वी की त्रिज्या r है तो चंद्रमा की त्रिज्या उसकी r/8 होगी। तो हमें क्या बोला है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी कि अनुपात निकाल। ठीक है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का क्या है, तो पहले पृथ्वी का आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी गोलाकार मानी जाएगी और त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 πr³। अब आ जाओ चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन का सूत्र क्या होगा 4/3 πr'³ और r' हमारे पास क्या है r/8 है, ये यहाँ पे रखो 4/3 पाई r' का मान क्या r/8 की घात 3, 4/3 पाई r³। 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 गुणा 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 को फिर 8 से गुणा करो, 8 चौके 32 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512। ठीक है कितना है 512। तो देखो 4/3 πr³ क्या है, पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी का आयतन का कितना भाग है 512 भाग है। इसीलिए ये चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, 1/512 भिन्न है। कौन सी भिन्न है, पृथ्वी का 1/512
512 भाग है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है। ये हमारे पास कटोरा है अर्धगोले आकार का, ठीक है, जिसका हमें व्यास दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या आर, हमें व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, व्यास की आधी, दशमलव हटा दोगे कितने स्थान, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 21/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस कटोरे के अंदर कितना दूध आ सकता है, कितनी वस्तु समाहित हो सकती है, यानी कि हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, कटोरे में दूध यानी कि अर्धगोले का आयतन निकालना है। कटोरा अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का आयतन ये हमें निकालना है। तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेना है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21/4, आर की घात 3 है तो 21/4 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो देखो 7 तियां 21, 3 से 3 कट गया, फिर 2 दूनी 4 कटा, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और नहीं कटेगा। ये 11, 21 गुणा 21 कितना होता है, 441 बट्टे में 4 चक्कू 16। ठीक है, अब गुणा कर देंगे ऊपर तो 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 चक्कू 44 और 1 45, हासिल लगा 4, 11 चक्कू 44 और 4 48 बट्टे 16। ठीक है, 48 51 को हमें भाग दे देना है 16 से, 48 51 को भाग दे देंगे 16 से, तो आंसर आ जाएगा 303.1875। भाग देना आता होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इतना दूध उसके अंदर आ सकता है। अच्छा, लीटर में पूछा है, कितना लीटर पूछा, लीटर निकालने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1000 से भाग दे दो, 303.1875, इसको 1000 से भाग दे दोगे तो 0.3 स्थान और पीछे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.303 लीटर लगभग। ठीक है, यहीं तक लिख लिया, इन अंकों को नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया लगभग, 0.3 स्थान और इधर खिसक जाएगा भाग देने पर, गुणा करने पर दाईं तरफ जाता है, भाग देने पे बाईं तरफ जाता है दशमलव। ठीक हो गया, ये प्रश्न भी हो गया आराम से। आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसके आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इसकी टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो प्रश्न में जो है बोला गया उसका चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ। अर्धगोलाकार टंकी है, ये अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है, मोटी चादर है ये, इससे बनी हुई है, मतलब एक कटोरा समझो ना, कटोरा देखा आपने, ऐसी थिन होती है, इसकी थिकनेस होती है ना, मोटाई होती है, ये कटोरे की मोटाई है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो मोटाई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या आर, वो हमें दे रखी है 1 मीटर, कितने दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर मुझे क्या बोल रहा है, लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, ये लोहे से जो बना हुआ है ये चीज, इसका आयतन हमें निकालना है,
इसका आयतन कैसे निकलेगा? जब बड़े वाले अर्धगोले में से, बड़े वाले अर्धगोले के आयतन में से, ठीक है, छोटा वाला अर्धगोले का आयतन मैं काट के फेंक दूंगा, तो बस ये बच जाएगा। और यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो क्या करना है, बड़े अर्धगोले के आयतन में से छोटे वाले अर्धगोले का आयतन क्या करना है, घटा देना है। तो ये जो लोहा लगा पड़ा है ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो अंदर वाले का तो देखो त्रिज्या 1 मीटर दे रखा है, बाहर की त्रिज्या क्या होगी, इतना प्लस इतना, और इतना क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो देखो आंतरिक त्रिज्या क्या है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, वो हमें दे रखा है 1 मीटर। और बाहरी त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, वो है 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो मीटर में, इसको सेंटीमीटर बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो ये 1 प्लस 0.2 स्थान के बाद ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमें, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन क्या होगा, बड़े वाले अर्धगोले के आयतन में से छोटा वाला अर्धगोले का आयतन हमें क्या करना है, घटा देना है। बड़े अर्ध गोले का आयतन माइनस छोटे अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, अब मैं मान रख दूंगा, देखो बड़े वाले अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, बड़ी वाली त्रिज्या को मैंने आर से दर्शाया, और छोटा वाला 2/3 स्मॉल आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखो 2/3 पाई उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा बड़ा आर क्यूब और यहाँ से बचेगा छोटा आर क्यूब। उभयनिष्ठ समझते हो ना, 2/3 पाई इधर भी और इधर भी है, दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो देखो मान रखेंगे 2/3, पाई का मान कुछ नहीं रखा है तो 22/7। स्मॉल आर कितना है, बड़ा वाला आर कितना है, 1.01, 1.01 को 3 बार गुणा करना है। स्मॉल आर कितना है, एक को 3 बार गुणा करना है। तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर ऐसे रहना दो, 22 दूनी 44 और ये 3 गुणा 7 रहते हैं। देखो 1.01 को 3 बार गुणा करना, 1.01, 1.01 जो गुणा करोगे जो आएगा उसको फिर से क्या करना है, 1.01 से गुणा कर देना है। तो जब इसको गुणा करोगे, मैंने लिख लिया पहले से, ये आएगा 1.0301। इसको 3 बार गुणा करोगे ना, इतना आएगा 0.6 स्थान के बाद, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 स्थान। और एक को तुम कितनी बार भी गुणा करो एक ही आता है, कितना आता है, एक ही आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हाँ, जब देखो 1.0301 में से 1 घटा दो, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा दो, घटाओगे तो ऊपर वाला बच जाएगा ना, इतना बच जाएगा, एक में से गया 0, तो यह आ जाएगा 44 गुणा 0.03 बट्टे में 3 गुणा 7 यानी कि 21। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला काम है गुणा करना। क्या करना है, गुणा करना है। देखो गुणा कर देंगे, यही तो सबसे बड़ा काम है। ऊपर जो भी आया उसको 44 से गुणा कर दोगे, 0.0301, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसको गुणा करना है 44 से। तो ऊपर जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1.33244 और उसको भाग दे देना 21 से, उसको भाग देना है 21 से, ठीक है। तो भाग दे दोगे तो यह है 1.333244
भाग दे देना है 21 से। आंसर आ जाएगा आपका 0.06363487809 ठीक है, इतना आएगा। तो आप दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दो, वही बहुत है। आप ये मत सोचो कि मुझे पूरा भाग देना है, दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दो, यहाँ तक भाग दे दो, काम चल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब आंसर। थोड़ा यहाँ गुणा करना है, फिर 21 से भाग देना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला गुणा भाग आपको आना चाहिए। अगर आपको गुणा भाग नहीं आता तो गुणा भाग की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अच्छे से गुणा भाग आना चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में फिर से ये चीज़ आने वाली है दोबारा। तो गुणा भाग स्टार्टिंग में ही मैं बोल दिया कि गुणा भाग ज़रूरी है। अगर आपको गुणा भाग नहीं आता तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा गुणा भाग करना भी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में 2 नंबर में आता है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय द्रव्यबल इतना है। हमारे पास गोला है, ठीक है, मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है, क्योंकि त्रिज्या नहीं दे रखा है, क्षेत्रफल जरूर दे रखा है। माना गोले की जो त्रिज्या है वो r है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें गोले का आयतन निकालना, जब तक त्रिज्या नहीं आएगी मैं आयतन कहाँ से निकालूंगा ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, 154। ठीक है, 4 पाई का मान 22/7, r हमें पता नहीं है, और यह 154। ठीक है, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 4 बचा, 11 चौको 44। फिर देखो 2 सत्ते 14, 7 का जोड़ा बन गया, 7 गुणा 7, वर्गमूल निकालना है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो त्रिज्या मुझे मिल गई 7/2 सेंटीमीटर। अतः गोले का आयतन, हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। अगर थोड़ा सा तुम स्मार्ट बनो, चलो छोड़ो यार, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। 4/3 पाई/7, r कितना है 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, r की पावर 3 है, r को 3 बार गुणा करना है। हट मत की, देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ठीक है, 7 से 7 कटा, और कुछ 2 एक कम, 2 एक कम। ठीक है, 7 सत्ते 49 गुणा 11 बट्टे में 3, तो 11 9 99, हासिल लगा 9, 11 चौको 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और 9 53। भाग देना है 3 से, भाग दे दो 3 से, 3 एक कम 3, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 3 24, 3 9 27, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, चलता रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा 179 पॉइंट, ये पॉइंट है 66 सेंटीमीटर क्यूब। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे किसी भवन का गुंबद, गुंबद देखा है ऐसे कटोरे की तरह बनता है, गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी करने पर इतने रुपए का खर्च आता है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है
तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय वर्ग क्षेत्रफल कितना होगा और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना होगा। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन कितना होगा ये निकालना है, और वो तभी निकल पाएगा जब त्रिज्या मालूम होगी। हमारे पास गुंबद है, ये ऐसा बना है गुंबद, ठीक है। आपने देखा होगा जो मस्जिद होती है उनमें ये चीज़ ज़रूर होती है, गुंबद ज़रूर होता है। तो यह है, तो मान लेते हैं कि माना गुंबद की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, आर है। माना गुंबद गुंबद की त्रिज्या आर है, क्या है, आर है। तो देखो आंतरिक, बाहरी से नहीं, अंदर अंदर पेंट करना है, अंदर अंदर, ठीक है। और पेंट करने का जो खर्चा है ना, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो चूंकि चूंकि अगर मैं निकालूं गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक, तो उसका सूत्र क्या होता है, 2πr²। मान लेते हैं ये यही तो होगा 2πr², इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 2 रुपये है। हमारे पास इतना क्षेत्रफल है और 1 मीटर का खर्चा 2 रुपये है, तो कुल लागत क्या हो जाएगी, कुल लागत हो जाएगी, क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4πr²। लेकिन प्रश्न में दे रखा है लागत, ये लागत आई है ना रुपए में, ये लागत इसके बराबर है, प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परंतु जो लागत है वो कितना है, 498.96 रुपये है। तो ये चीज़ इसके बराबर है, यहाँ से हल करेंगे तो 4πr² जो है वो बराबर है 498.96 के। देखो यहाँ से ढंग से समझना, ये क्षेत्रफल है, कितनी जगह पे हमें पेंट करना है वो ये जगह है, और 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये है, तो इतना का क्या होगा, 2 से गुणा कर दिया, 4πr² आ गया। और ये 4πr² मतलब ये जो लागत है इसके बराबर है, रख दिया। अब हल कर लेना है, 4 का मान 22/7 r², 498.96 r², 498.96, ये बट्टे की तरह क्या आ जाएगा, गुणे में, और गुणे की तरह क्या हो जाएगा, बट्टे में। काटो, कुछ कट पिट रहा है तो कटना ज़रूर चाहिए। तो 22 आई थिंक कट जाएगा, फिर भी देखते हैं। 11 दूनी 11 से काटते हैं, 11 चक्को 44, 44, 5 बज गया, 5 बज गया, 11 बचे 55, 3 बज गया, ठीक है, 3 बज गया, यहाँ लग जाएगा 11 3 33, 6 बज गया, 11 छंग 66, 2 दिख रहा है, 2 से और काट दो, 2 दूनी 4, जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और तो जब इसको सारा कैलकुलेट कर लोगे ना तो यहाँ आ जाएगा 39.69 r²। और यहाँ लिख लेते हैं 39 पॉइंट को भूल जाओ फिलहाल, अभी जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 6 छंग 36, माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 69 नीचे आ जाएगा, 6 का डबल 12, 3 यहाँ लिख दूंगा, 3 यहाँ लिख दूंगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, पूरा चला गया, 63 आ गया। इसका वर्गमूल क्या आ गया, 63। 0.2 स्थान के बाद है, यहाँ 1 स्थान के बाद लग जाएगा, तो आर हमें मिल गया 6.3। जो आर हमें नहीं पता था वो हमें मिल चुका है। अब जो पूछ रहा है फटाफट निकाल देंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पहले गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr², ठीक है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है कितना, 6.3 था ना, 6.3 काटो, 22 दूनी 44, 7 नम 63, ठीक है, 6.3 × 9 ये हो जाएगा। गुणा करना है,
9 तियां 27, हासिल लगा 2, 9 छंग 54, 54 और 2 क्या हो जाएगा, 54 और 2 56.2 स्थान के बाद। ये हो गया। अब इसको गुणा करना है 567, 5.67 गुणा करना है 4 से, 4 28, हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, ये आ जाएगा 8 6 2 2, 8 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 4 2, 0.2 स्थान के बाद। तो ये आ जाएगा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाला। सेकंड में आपसे पूछा है आयतन, गुंबद का कितना हवा आएगा, यानी कि आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो देखो, मैं जो थोड़ा स्मार्टनेस की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर गुणा आर बट्टे में 3 लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे। देखो 2 पाई आर स्क्वायर अभी आपने कैलकुलेट किया है, 2 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दो, कितना आया है 249.48। आर हमारे पास कितना है 6.3, 6.3 बट्टे में कितना है 3, काट दो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। इस स्मार्टनेस की मैं बात कर रहा था। 249.48 को आपको गुणा कर देना है 2.1 से, कर दो गुणा, 249.48 2.1 से गुणा करना है, करो, 1 अट्ठे 8, 1 चौको 4, 1 नम्मा 9, 1 चौको 4, 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 नम 18, 8, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, जोड़ दो, 8 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 19, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1 5, 0.2 और 1 3 स्थान के बाद 1 2 3। तो आंसर आ जाएगा 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल गुणे भाग का ही हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर, एस और एस डैश का अनुपात है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ना मुझे, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9 है। प्रत्येक की त्रिज्या आर है, प्रत्येक की त्रिज्या आर है, बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल एस है, नए गोले की त्रिज्या आर, नए गोले की त्रिज्या स्मॉल आर डैश, ठीक है, ये डैश है। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में, 27 गोलों को पिघलाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे गोले हैं, इनको पिघलाकर कितने 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इसका इसकी जो त्रिज्या आर दे रखा है और जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या कितनी आर डैश है। इन 27 गोलों को मिलाकर ये बनाया जाता है, तो इस 27 गोले का जो आयतन होगा वही आयतन इस वाले का होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया जा रहा है। तो आयतन धातु बदली नहीं बदली, उसी चीज से वही बनाया जा रहा है। आपने मिट्टी का खेल खेला होगा ना, एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी से हम ऐसे ऐसे करके शंकु बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके गोला बनाते हैं, मिट्टी तो वही रहती है ना, आकार बदलते रहते हैं। तो इसी से हमने ये बनाया, तो आयतन तो दोनों का समान रहेगा ना, वस्तु तो वही रहे, तो आयतन समान रहेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 27 गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन। तो 27 गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़े वाले का क्या होगा 4/3 पाई आर डैश की घात 3। 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, ठीक है, कटा, यहाँ बचा 27
आर क्यूब, आर डैश क्यूब। तो अगर आर डैश निकालना है तो इसमें क्या घनमूल निकालना है। 27 का घनमूल कितना होता है? तीन तिया, तीन नम 27, तीन तिया 9, तीन एक कम 3। घनमूल में तीन तीन का जोड़ा लेना था, तीन तीन का जोड़ा लेना होता है। तो 27 का घनमूल कितना है? 3। आर को 3 बार गुणा करें, आर का घनमूल भी क्या आ जाएगा? आर। तो आर डैश जो है वो 3 आर के बराबर है। आर डैश जो है ना किसके बराबर है? 3 आर के बराबर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। क्या बोला? नए गोले की त्रिज्या आर डैश 3 आर। पहला वाला आंसर तो आ गया। फिर बोला एस और एस डैश का अनुपात। एस मतलब ये एक गोला सेकंड में, एस एस का इस गोले का, एस मतलब क्षेत्रफल होता है ना, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और एस डैश 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, ऊपर आर स्क्वायर। आर डैश का मान कितना है? 3 आर है, यहाँ रख दो 3 आर। वर्ग है तो वर्ग लगा दो। आर स्क्वायर 3 तिया 9, आर का वर्ग आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कम आर स्क्वायर, 1/9। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न में आ जाओ। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, एक गोली है, गोली है, ठीक है। और इसका जो व्यास हमें दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्यास मिलीमीटर में ध्यान रखिएगा कितना है? 3.5 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी गोली की? आधी कर देंगे व्यास की, व्यास की आधी होती है 3.5/2 मिलीमीटर। तो कह रहे इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई चाहिए? कितनी दवाई चाहिए यानी कि आयतन निकालना है, गोली का आयतन निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें? गोली का आयतन। इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। सो देखो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में। 4/3, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7। आर को 3 बार गुणा करना है, 3.5 बट्टे में 2, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा और कटेगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा है। तो यहाँ से देखो 22 पंजे 110.1 स्थान के बाद, और ये है 3.5, 3.5 बट्टे में 3 दूनी 6। ठीक है जी, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ, 35 गुणा 35 कर लीजिए। क्या करना है? 35 गुणा 35, ये 11 है। 35 गुणा 35 करोगे आपको मिलेगा 1225.12 स्थान के बाद, ये आ जाएगा बट्टे में 6। फिर आपको क्या करना है? 12.25 की गुणा कर देनी है 11 से। ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 134.75। और फिर इसको हमें क्या करना है? 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग दे दीजिए 134.75 को। तो 6 दूनी 12, घटाएंगे तो 1 बचा, 4 आ जाएगा। फिर से 6 दूनी 12, ठीक है, घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लग गया यहाँ पर। फिर 7 आ जाएगा, 37 18, 6 चौको 24, घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 5 आ गया, 6 पंजे 30, 5 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 6 चलता जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक कर दिया, वही बहुत है। तो ये आ जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है,
यहीं तक छोड़ दो दशमलव के 2 स्थान तक। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली वो हमारी आराम से सॉल्व हो गई और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आखिरी चैप्टर बचा है, वो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।